एक राजस्थान में एक राजा हुए, उनका नाम था श्री रायमल जी। जोधपुर मेड़ता के आसपास के क्षेत्र के राजा थे। इनका स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी भक्तमाल जी में किया। ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर जी को स्वीकार नहीं किया, ठाकुर जी ने जिनको स्वीकार किया। क्षत्रिय भेष में रहकर के राजकीय अपना शासन करते हुए ठाकुर जी के प्रिय बने। इनके पिताजी भी श्रेष्ठ योद्धा थे, परंतु इनके जो चाचा थे जयमल जी, रायमल जी के जयमल जी, वे पास के नगर के राजा थे। तो इनके पिताजी अधिकतर वहां पर चढ़ाई किया करते थे, कभी युद्ध के लिए जाया करते थे। अब की बार रायमल जी को भेजा कि आप जाओ, जाकर के अपने चाचा के शासन पर चढ़ाई कर दो। तो जयमल जी जो थे भक्त तो थे भगवान के, संतों की सेवा तो करते थे, परंतु अभी सत्संग ना होने की वजह से उनको विवेक नहीं हुआ था कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही। पिता की आज्ञा मान के बस कर देते थे। तो जयमल जी, ये रायमल जी जो थे, ये सत्संग तो करते थे, संतों की सेवा तो करते थे, पर विवेक अभी उत्पन्न नहीं हुआ था। और इनके जो चाचा जी थे जयमल जी, वे भगवान की 4-5 घंटे रोज साधना करते थे। आज भतीजे ने चढ़ाई कर दी राज्य पर, परंतु उनकी सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि ये सुनकर के भी वे अपनी सेवा से उठे नहीं। मंत्री को इशारा किया, बोले तुम लोग संभालो, मेरी अभी सेवा चल रही है, अभी शुरू हुआ है, 15 मिनट हुए, अभी तो 3-4 घंटे लगेंगे। बोले महाराज पूरा राज्य खत्म हो जाएगा आपका, बहुत बड़ी सेना लेकर के आए हैं और अब की बार पिता नहीं पुत्र आया है, रायमल आया है, नष्ट कर देगा सबको। जयमल जी ने इशारा किया, बोले अब हमको परेशान मत करो, हमारी सेवा का समय है, इस बीच में हमको डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ, तुमको जो देखना है देखो अपने आप। और रायमल जी, जयमल जी सेवा में लग गए। यहां रायमल अपनी पूरी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी उसने। मंत्री, महामंत्री, सेनापति सेना लेकर के युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन राजा था ही नहीं। युद्ध करते 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 इतने में ही एक श्याम वर्ण का एक योद्धा रथ पर बैठ करके अपनी सुंदर तलवार हाथ में लिए, एक तरफ धनुष बाण भी लगे हुए हैं, और वो जैसे ही आया सब लोगों ने सोचा कोई राजा का नया सैनिक होगा, परंतु उसने आकर के एक क्षण में ही रायमल की आधी से ज्यादा सेना को नष्ट कर दिया। और सबको मारता हुआ वो जा तो रहा ही तक, मार किससे रहा था? बोले कि पहले तो रूप से ही मार रहा था, सामने घोड़ा ले जाकर के खड़ा करता और ऐसे मुस्कुराता कि सामने वाला योद्धा बाण चलाना ही भूल जाता, और जैसे वो बाण चलाना भूलता तो ये बाण चला देता। इस प्रकार से आधी से ज्यादा सेना को उसने खत्म कर दिया। और सबसे युद्ध करता हुआ अंत में रायमल, जिसने चढ़ाई करी थी, उसके समीप गए और उसके सामने जाकर के एक क्षण के लिए अपने कटाक्ष नेत्रों से उसको देखा, और देख करके हाथ में कोई तलवार जैसी थी, उसका ऐसा स्पर्श कराया कि वो केवल छिव करके छाती से गई। मतलब इतना गहरा प्रहार नहीं था कि राजा गिर जाए, परंतु तलवार जैसे घुमाई, रायमल जी अपने घोड़ा पे से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। युद्ध समाप्त। इतने में जयमल जी की सेवा पूरी हुई। जयमल जी को पता चला, बोले युद्ध समाप्त हो गया, रायमल की सेना हार गई। बोले महाराज एक श्याम वर्ण का आया था योद्धा, उसने पूरी सेना को ऐसे मारा और मार मूर के पता नहीं कहां भाग गया। आपके भतीजे रायमल भी मूर्छित पड़े हैं। जैसे ही पता चला मूर्छित पड़े, दौड़ करके गए, जाकर के उसको उठाया, लेकर के अपने भवन में आए, उसको औषधि आदि दी। जैसे ही होश में आया तो जयमल जी बोले, रायमल इतना बड़ा प्रहार तो हुआ नहीं तुम पर, तुम जितनी देर के लिए मूर्छित हो गए, 8 घंटे बाद उठे हो, जबकि हल्की सी तलवार छुपी है छाती पर तुम इतने गहरे सदमे में या फिर किस भाव में थे 8 घंटे से मूर्छित? ऐसा कोई चोट तो लगी नहीं तुमको? तब रायमल जी ने आकर आंख खोली, थोड़ी देर में सुध आई, और सुध आते ही बोले, चाचा जी आपकी सेना में वो सांवला सा कौन था, वो श्याम वर्ण का कौन था जो सबको मार रहा था? बोले वो आकर के मेरे सामने खड़ा हुआ, उसने तलवार से कब मारा वो तो मुझे पता ही नहीं चला, पर उसने जब अपने कटाक्षों से मेरी ओर देखा, मेरी मृत्यु हो गई हो मानो। मेरे को ऐसा लगा मेरे हृदय में किसी ने खंजर घोंप दिया हो, मेरे प्राण जैसे निकल गए। देखने की इच्छा तो मेरी और थी कि मैं और देर तक उसको निहारूं, पर इतने में उसने तलवार चला दी। चाचा जी कौन है वो, मुझे एक बार उसको दिखा दो ना, मैं पिताजी से बात करूंगा, आइंदा आपके राज्य पर कभी चढ़ाई नहीं करेंगे, पर मुझे केवल आप एक काम कर दीजिए, वो सैनिक मुझको दे दीजिए, मैं दिन रात केवल उसको देखना चाहता हूं। जयमल जी ने रायमल से कहा, रायमल वो कोई और नहीं थे, श्याम सुंदरी आए थे,
क्यों? क्योंकि जिस समय तुमने चढ़ाई की उस समय मैं सेवा कर रहा था ठाकुर जी की। सैनिकों ने आकर के मुझे खूब कहा कि चलिए युद्ध करना, पर मैंने ठाकुर जी की सेवा को नहीं छोड़ा। इसलिए सेवा ना छोड़ने की वजह से ठाकुर जी बोले ये सेवा में व्यस्त है, चलो इसकी जगह हम जाते। तो ठाकुर जी गए थे और उन्होंने ही जाकर के युद्ध किया, और जो भी कुछ था वो सब उन्होंने ही किया। तुम्हारा सौभाग्य है रायमल कि तुमने ठाकुर जी को देखा। नारायण कवि का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। इस पद को बंधुओं याद कर लीजिएगा। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मैं कम से कम 2-2.5 घंटे तक इसके चिंतन में ही रहा। भैरवी, बहुत सुंदर पद है। जयमल जी ने जब से ठाकुर जी को देखा, रायमल ने, तब से ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। नारायण कवि रायमल जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सोते जगते उठते बैठते हमेशा केवल ठाकुर जी का चिंतन चलता है, और बार बार वो योद्धा के रूप में आया हुआ श्याम सुंदर उनको दिखाई देता है। नारायण कवि कहते हैं, नंद नंदन के ऐसे नैना, नंद नंदन के ऐसे नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे। ठाकुर जी के नेत्रों का वर्णन किया है इस पद में। श्याम सुंदर के नेत्र कैसे, अति सुंदर। अभी तक बंधुओं दिखे नहीं है हमको, इसलिए अनुभव में आए नहीं है। कभी हमारे लाल जी का दर्शन कीजिएगा, गौर से उनके नेत्र निहारिएगा, कुछ होगा चित्त में, और ये पद सुनने के बाद में दर्शन करोगे तो शायद हो जाए। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे, हाँ अति छवि भरे नाग के छोना, 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 डरती डसे करि से, डरती डसे करि से, हाँ डरती डसे करि से, भैया नाग के डसे के मंत्र हो सकते हैं, झाड़ फूंक हो सकते हैं, पर नंद नंदन के नेत्रन के डसे भय को कोई मंत्र नहीं उतार सके। जाने जाकू श्याम सुंदर ने निहार लियो हो, वाकू कोई मंत्र टोना कोई काम ना कर सके। झाड़ फूंक कितनी करा लियो वो जानते नहीं बच पाओगे। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे, इन सम सावर मंत्र न होई, इन सम सावर मंत्र न होई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू एक दृष्टि में मन हर ले वे, 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 कर देवे बेचैन, कर देवे नंद नंदन के ऐसे नंद नंदन के ऐसे, आनंद नंदन के ऐसे नंद नंदन के ऐसे। हे चितवन में घायल कर डारे, चितवन में घायल
बर्बरीक जी आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते सब जगह। जब उनसे पूछा गया कि महाराज महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था बताओ, ठाकुर जी की तरफ इशारा करके बोले सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण। बोले आप उनको सबसे श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हो जिन्होंने हाथ में शस्त्र तक नहीं उठाया। ठाकुर जी ने शस्त्र नहीं उठाया महाभारत युद्ध में। तो बाकी के योद्धा बोले बर्बरीक तुम उनको श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हो जिन्होंने हाथ में शस्त्र तक नहीं उठाया। श्री बर्बरीक हंसने लगे, बोले शस्त्रों की आवश्यकता योद्धा को है। श्री कृष्ण के पात्र तो ये दो शस्त्र है ना, नेत्र। वास्तव में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव तुम लोगों ने कौरवों को थोड़ी मारा है। तो बोले ठाकुर जी जिसको अपने कटाक्ष नेत्र से देख लेते तो उसकी मृत्यु तभी हो जाती थी। बोले केवल तुमको श्रेय देने के लिए कि तुमने मारा, ठाकुर जी बाण चलवा देते, जाओ उसको मार दो। क्यों? वो पहले ही मर चुका है, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको देख लिया है। इसलिए सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण है, क्योंकि ये बिना शस्त्रों के ही मार रहे थे सबको। इनके नेत्रों से बड़े शस्त्र क्या होंगे। यहां पर नारायण कवि कह रहे हैं कि भैया सैकड़ों बाण लग जाए शरीर में तो भी इतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र से देख लें और उसके बाद में वो नेत्र ना दिखे तब जितनी पीड़ा होती है, वो पीड़ा सैकड़ों बाणों से भी ज्यादा है। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंदन के ऐसे कैसे है। अति मैंने तिरछे ही कस के, अति मैंने अति मैंने तिरछे ही कस के, श्वास न देवे श्वास न देवे श्वास न देवे ओ श्वास न देवे नंद नंदन के ऐसे नंद के ऐसे आनंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, खंजन मान लजावन हारे, खंजन नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, अनियारे दुख दे, अनियारे दुख दे नंद नंदन के ऐसे नंद नंदन के ऐसे आनंद नंदन के ऐसे नंद नंदन के ऐसे ओ नंद नंदन के ऐसे अति छवि भरे नाग के छोना, डरती डसे करि सैन, ऐसे नंद नंदन के नयन। अब ये गा तो दियो हमने, सुन भी लियो आपने, लेकिन अनुभव उसी को होगा जिसको वास्तव में अनुभव इनको भयो हो। ठाकुर जी के नेत्र, रायमल की स्थिति ऐसी हो गई महाराज अब तो दिन रात ठाकुर जी का चिंतन करे, और चिंतन करता करता रायमल क्या गलत युद्ध में चला गया, ठाकुर जी से युद्ध हो गया, ऐसे सामने पड़े कि अब जीवन बदल गया। केवल भगवत भजन ही उसका जीवन बन गया। और कहीं सत्संग में जाकर के रायमल ने सुना कि अच्छा ठाकुर जी जिसको प्रिय लगते हैं वो सत्संग खोज खोज के सुनने जाता है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जाओ चलो, क्यों कुछ तो सुनने को मिले, लाल जी की थोड़ी समीपता तो प्राप्त हो। जैसे ही
रायमल सत्संगों में जाता तो वहां किसी संत ने बताया, बोले वैष्णवों की सेवा करने वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तब से रायमल ने संतों को घर बुला करके उनकी खूब सेवा करना प्रारंभ किया। चरण धोना, प्रसाद पवाना, दक्षिणा देना, माला पहनाना, तिलक करना, और यही उनकी पत्नी भी करती। एक दिन ऐसा हुआ, एक संत पधारे, उनके चरणों में प्रणाम करके रायमल ने कहा कि भगवान, हम सब संतों से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन हो। हुए तो हैं मुझे, पर ऐसी स्थिति में हुए कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, मुझे फिर से वो छवि देखनी है। तब संत ने आज्ञा की, अच्छा नेत्र बंद करो। तो दोनों ने सोचा ये कुछ बोलेंगे उससे हमको चित्त में दिखेंगे। नेत्र बंद किए दोनों ने, रायमल जी और उनकी पत्नी ने। कहा अब नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो संत की जगह पर श्याम सुंदर खड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष संत के वेश में ही पधारे सेवा करवाने अपनी, और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री रायमल जी भगवत धाम को फिर प्रस्थान कर गए। तो ठाकुर जी को जिसको स्वीकार करना होता है उसको युद्ध के बीच में से भी उठा लाते हैं, और ठाकुर जी को जिसको स्वीकार नहीं करना वो संतों के, वैष्णवों के, भक्तों के बीच में रह के भी उनका नहीं हो पाता। स्वीकृति की आवश्यकता, और वो स्वीकृति हमारी बने, उसी के लिए हम सत्संग करते हैं, उसी के लिए हम कथा सुनते हैं। ठाकुर जी कृपा करें ताकि हमें भी स्वीकार करें। भगवत स्वीकृति के कुछ लक्षण हैं। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, श्री जी ने आप पर कृपा की है, उसके कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम्स बोल लो जो अनुभूति में आएंगे। क्या है? प्रथम, ताको मन भक्तन की सेवा। जिसको ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर लेंगे उसका मन बार बार भक्तों की सेवा में ही लगेगा। फिर एक होती है भगवत सेवा और एक होती है भक्त सेवा। भगवत सेवा बंधुओं सब कर लेते हैं। आज भारत में इतने घर हैं, हर घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। हर घर का व्यक्ति माला तो पहना ही देता है, अगरबत्ती तो घुमाई देता, सेवा तो सभी कर रहे हैं, अपने स्तर की सब कर लेते हैं। पर भगवत सेवा, भक्त सेवा हर कोई नहीं कर पाता। वैष्णवों की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। वैष्णव सेवा घर में प्रारंभ हो, चित्त में भावना उत्पन्न हो कि वैष्णवों का खूब मंगल हो, खूब सेवा हो, तो समझो ये ठाकुर जी की प्राप्ति का, श्री जी की कृपा का प्रथम लक्षण। श्री जी ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, उसका द्वितीय जो भाव है वो क्या है? भगवत चर्चा के प्रति अनुराग। उसके अतिरिक्त कोई और चर्चा हो तो समय व्यर्थ जैसा अनुभव होना। कोई भगवत चर्चा ना कर रहा हो, सांसारिक चर्चाएं चल रही हो, तो वहां बैठ करके ऐसा भाव लगना कि हमारा समय निकल रहा है। हमें भगवत चर्चा श्रवण करनी है, कितनी देर हो सके ठाकुर जी की चर्चा श्रवण करें, ऐसी भावना बार बार हृदय में उत्पन्न होना, ये भगवत कृपा का दूसरा लक्षण। भगवत अंगीकार स्वीकार का तीसरा अभिप्राय है संग्रह की स्थिति खत्म हो जाना। संग्रह का मन नहीं करेगा, फिर कुछ भी अपने पास रखें ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, जितना हो सके दे दें। कोई कुछ मांगे फिर दो, नहीं, जो अपने पास होगा फिर मन होगा ये भी इसको प्रदान करें। संग्रह का मन नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति। भगवत स्वीकारीकरण का यह तीसरा लक्षण। और चौथा, देहाभिमान शून्य। देह का अभिमान शून्य हो जाएगा। करोगे कुछ होगा कुछ, पांव धरोगे कहीं जाएगा कहीं, पहनोगे कुछ सोचा होगा ऐसे दिखेंगे, दिखोगे कुछ और। ये स्थितियां चार ऐसी हैं जो भगवत श्री जी ठाकुर जी की स्वीकृति का प्रमाण है। इनमें से कुछ हुआ हमारे संग? कुछ भी नहीं हुआ, तो निश्चित है कि अभी स्वीकारीकरण हुआ नहीं लाल जी का। इसलिए स्वीकृति के लिए हम सत्संग सुनते हैं ताकि लाल जी हमें स्वीकार करें, श्री जी हम पर कृपा करें, अनुग्रह करें। शुकुम्मन दास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, मीराबाई, ये सब स्वीकृति है, भगवत स्वीकारीकरण हो चुका है इनके प्रति। कुम्मन दास जी के चरित्र में भाव आता है कि श्री कुम्मन दास जी गाते बहुत सुंदर थे। एक मैं कथा में एक बात कहा करता हूं बंधुओं की, कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी आप लाल जी आपके संग रहते हैं, सेवा में विशेष क्या ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न रहें? आप अपने गुणों को पहचानो, आपके पास कौन सा गुण है, और उसी गुण को भगवद निवेदित करके ठाकुर जी को दो, वो सबसे प्रिय। उसी के लिए ठाकुर जी आए हैं। अब आपके पास आए हैं, आपको खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है, भोजन बहुत बढ़िया बनाते हो आप, तो ठाकुर जी इसी के लिए आए हैं।
गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वही बार सवारने को वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। आप जिसको भी तारते हो ठाकुर जी, निश्चित उसके गुण का भाव लेने के लिए आप उसके पास जाते हो, पर व्यक्ति अपने गुण से केवल समाज को प्रसन्न करने में लगा रहता है। सुंदरता है तो सुंदरता का श्रृंगार करेगा, किस लिए? सब प्रसन्न रहें, सबको अच्छा लगूं मैं। नाचना अच्छा आता है तो नृत्य करके सदैव प्रयास करेगा कि ऐसा नृत्य करूं कि सब वाहवाही करें। गाना बहुत अच्छा आता है तो फिर लोक रंजन और केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गाना प्रारंभ कर देता है। अपने गुण को ही ठाकुर जी को दो। ठाकुर जी आए इसीलिए आपके पास। अगर सेवा विराजी है आपके घर पे तो वो और किसी साधन के लिए नहीं आए हैं। आपका गुण जो है जिससे आप सबको रिझाते हो, उसको ठाकुर जी लेने आए हैं। उनको प्रदान करो, उनको निवेदित करो, अपने भाव निवेदित करो। तो श्री कुम्भन दास जी महाराज बहुत सुंदर गाते थे, लेकिन उनके परिवार को बहुत आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति खूब सारा धन दिया करे ताकि कुम्भन दास जी का घर चले। पर कुम्भन दास जी कभी लोक रंजन के लिए गाते ही नहीं थे। किसी भी गुण का प्रयोग लोक रंजन के लिए हो तो समाज प्रसन्न होगा, संसार आपसे रीझेगा, पर उसी गुण का भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे निश्चित। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भजन, साधन, भाव, भक्ति, एकादशी व्रत, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना सब जरूरी है, परंतु इन सबके साथ अपने गुण को ठाकुर जी को निवेदित करो। आपका जो योग्य गुण है वो ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। उससे ठाकुर जी आपके भजन से पहले आपसे मिल जाएंगे। भजन से जितना समय लगना होगा वो और कम हो जाएगा, ठाकुर जी गुण से जल्दी रीझ जाएंगे। गुण निवेदित करो। कुम्भन दास जी ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं नहीं गाते थे, चाहे कितना भी अच्छा स्वर किसी को क्यों ना लगता। कोई बहुत कहता था कुम्भन दास जी आपका स्वर बहुत सुंदर है, हमें कुछ गा के सुनाओ, तो कुम्भन दास जी कहते मंदिर में आ जाइए, इतने बजे से इतने बजे तक हम गाएंगे, वहीं बैठ के हमको सुन लेना। ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं और अपनी वाणी की सेवा नहीं। राजा ने बुलाया, अकबर ने बुलाया, बादशाहों ने बुलाया, लेकिन कहीं भी जाते ऐसा कुछ करके आ जाते कि दान दक्षिणा कुछ मिले ही ना। उनका स्वभाव ऐसा बने। घर परिवार के लोग कहते बोल कुम्भन दास जी कुछ तो किया करो जिससे घर भर में थोड़े पैसा आवे तुम्हारे। लेकिन कुम्भन दास जी की तो केवल चित्तवृत्ति एक ही थी कि श्याम सुंदर रीझ है बस, और भले ही चाहे ना रीझ, हमें उससे कोई चिंता नहीं। एक बार गुसाई विठलनाथ जी ने कुम्भन दास जी को कुछ धन द्रव्य मिले, इसके लिए गुसाई जी ने प्रयास किया कि हम 2-4 वैष्णवों के घर जाएंगे, और जो गुरुजन आते हैं तो वैष्णव जन दक्षिणा देते हैं, और गुरु जी को भी देते हैं, संग में जो आया उसको भी देते हैं, तो कुम्भन दास जी को थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार कुम्भन दास जी का घर थोड़ा चल जाएगा। कुम्भन दास जी को लेकर के गुसाई जी ने कुम्भन दास जी से कहा, बोले चलो कुम्भना हम तुमको लेकर के चल रहे हैं। बोले कहां? बोले कुछ वैष्णवों के यहाँ जाना है और 2-4 दिन में आ जाएंगे, सब वैष्णवों के यहाँ कुछ दिन भ्रमण करते हुए फिर आ जाएंगे। गुसाई जी की भावना तो ये थी कि वैष्णवों मैं सीधे सीधे कुछ दूंगा, कुम्भन दास स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अपने संग सेवा के भाव से ले जाऊं, वैष्णव कुछ प्रदान कर देंगे तो कुम्भन दास के घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। परंतु बंधुओं, जिसका चित्त वृत्ति में ठाकुर जी विराज रहे हों उसको फिर कुछ और वस्तु की आवश्यकता नहीं। हमको कई बार वैष्णव भक्तों को देख के लगता है कि बेचारा बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, पर उसकी स्थिति में जब ठाकुर जी विराज गए तो उसको संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। गुसाई जी बोले चलो कुम्भन दास हमारे साथ, और कुम्भन दास जी बोले अब गुरु जी हैं, मना तो कर नहीं सकते, चलो। निकल गए। लेकिन जैसे ही गोवर्धन से दूर गए तो जो स्थिति श्री चतुर्भुज दास जी की हुई थी, और जब उन्होंने पद गाया गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, ठीक वैसी स्थिति यहां कुम्भन दास जी की। वहां भी कृष्ण विरह में उन्होंने ये पद गाया जिसको आज पूरा वैष्णव समाज गाता है और ठाकुर जी की प्राप्ति का अनुभव करता है। कुम्भन दास जी को जब विरह हुआ ठाकुर जी का, थोड़ी दूर ही गए थे गुरुदेव के साथ कि दूर जाते ही मूर्छित होकर कुम्भन दास जी गिर गए। गुसाई जी बोले अभी तो इतना समय ही नहीं हुआ, चलते फिरते कोई श्रम भी नहीं हुआ, धूप भी नहीं है, ये कुम्भन दास मूर्छित कैसे हो गए? गोद में बिठाया, जल का छिड़काव किया, बोले कुम्भना कहां भय हो? होश में आए, और होश में आते ही नेत्रों के सामने गुसाई जी हैं, पर उठ करके बैठ गए और गिरिराज जी को दूर से देखने लगे, और देखते देखते नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और गुसाई जी के सन्मुख गाने लगे।
किते दिन हुए जो गए बिन देखे। क्या गा रहे हैं? किते दिन हुए जो गए बिन देखे। स्थिति सुनिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी निकले हुए गोवर्धन से, श्री जी के चरणों से दूर हुए 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, 1 घड़ी के आसपास समय निकला है। और यहां कुमनदास जी कह रहे हैं कितने दिन हुए जो गए बिन देखे। गुसाई जी नहीं समझे। गुसाई जी बोले शायद कोई नातेदार रिश्तेदार होगा, उसके लिए कह रहा होगा, बहुत दिन से नहीं देखा, अचानक स्मृति आ गई होगी। गुसाई जी बोले किसको नहीं देखा कुंभना? बोले तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। हाँ, कछुक उठत मुख रेखे। किते दिन वे जो गए बिन देखे। किते दिन है जो गए बिन देखे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमको श्यामा श्याम की लीला सुननी है, हमको ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुनने हैं। स्थिति है ऐसी हमारी? कुम्मनदास, सूरदास, मीराबाई जैसी स्थिति बन गई है हमारी? नहीं। और ऐसी स्थिति बन गई तो फिर कुछ और दिखेगा नहीं बंधुओं। ये आज का जो पूरा सत्र प्रथम दिन का रहा, मैंने विशेष रूप से कुम्मनदास जी या कुछ भक्तों को ही आगे रखा, केवल स्थिति बताने के लिए आपको, कि स्थिति जिनकी होती है उन्हीं को ही ब्रजरस प्राप्त है, सबको नहीं। हमारी भागवत कथाओं से ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं 3 दिवसीय 4 दिवसीय चर्चा के लिए, पर मैं अधिकार नहीं देता। क्यों? क्योंकि भागवत के माध्यम से जब तक अपनी स्थिति नहीं बनाओगे आप ऐसी, तब तक ब्रजरस केवल एक मनोरंजन बन जाएगा। ठाकुर जी ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं, किशोरी जी का श्रृंगार ऐसा, किशोरी जी की वस्त्र ऐसे, किशोरी जी ऐसे मटका भर रही हैं, फिर ये दान लीला, ये मान लीला, ये लीला। मुझे मन में ऐसा भाव आता है कि जब तक स्थिति नहीं बनी हो, इन लीलाओं का वाचन मनोरंजन नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को केवल ये लगा हाँ बहुत सुंदर लीला थी, आज तो आनंद आ गया, ठाकुर जी कैसे गोपी बनकर के गए श्री जी के पास में। ये मनोरंजन नहीं। स्थिति है हमारी ऐसी? नहीं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं खुद को भी दे रहा हूं, मेरी है ऐसी ना। हम 4 घंटे के लिए अपने लाल जी को कक्ष में अकेला छोड़ के कथा करने चले जाते हैं, लौट के आते हैं, तब मुझे भी लगता है कि हम 4 घंटे भी आपके बिना कैसे रह लेते हैं ठाकुर जी। हम रह लेते हैं इसलिए मतलब अभी स्थिति बनी नहीं हमारी, और स्थिति नहीं हुई तो फिर मैं कैसे उस रस का अधिकारी मान लूं स्वयं को। इसलिए इन चर्चाओं को, वैष्णवों को पहले प्रणाम कर रहे हैं ताकि स्थिति हमको प्राप्त हो, थोड़ी ही बने तो सही। जहां 1 घड़ी से कम का समय भी कुम्मनदास जी को दिनों के समान लगता है। अरे कुम्मनदास जी को छोड़ो, गोपी गीत उठाओ, गोपियों को देखो। टुटे युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां क्या कहती हैं? हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर। जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो और उस समय जब आप गौचारण करते हो, आपके घुंघराले केश, मधुर कटाक्ष नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, पीली पीतांबरी धारण करके जब आप गायों के पीछे चलते हो, उस समय जब हम आपको देखती हैं ना, और देखते देखते जब हमारी पलकें ऐसे झपक जाती हैं, तो वो 1 क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष नहीं, 1 युग, मतलब लाखों वर्ष आ जाते हैं 1 युग में। और गोपियां कहती हैं कि वो 1 क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको त्रुटिर युग आयते, कितने युग निकल गए हो ऐसा लगता है नाथ। और आप हमको यहां बीच इस राजभूमि में छोड़कर के अंतर्ध्यान हो गए आप यहां से। हम कैसे जिएंगे? नेह किम वध। क्या ये हमारा वध नहीं कर रहे हो आप? हमारे पास है ऐसी स्थिति? नहीं। स्थिति नहीं है अभी हमारी, पहले स्थिति तो बने। इसलिए स्थिति बनने के लिए क्या करें? गोपियों को, गोपेश्वर को, इन सबको पहले प्रणाम करवा रहे हैं हम, ताकि इनको वंदन करो, पहले इन रसिक जनों को प्रणाम करो, इनको, इनकी स्थिति भाव को समझो, तब उस लीला में प्रवेश करें।